अब पार्ट नंबर बी कंटिन्यू हम यही करते हैं। पार्ट नंबर बी जो है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें फ्रैक्शंस को प्लेस करना है। पार्ट बी जो हमारे पास है वो है 1 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 7, 7 डिवाइडेड बाई 10। एक दफ़ा फिर मैं क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इन 3 फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी 5, 7, 10 हैं, ये तो डिफरेंट हैं, हमें इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो एक कॉमन करने हैं, एक जैसे बनाने हैं, जिनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस बनाने। तो लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए 5, 7 और 10, इसका हम पहले एलसीएम निकालते हैं। 5, 7 एंड 10। अब देख लीजिए 5 से हम करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 7 तो ऐसे ही रहेगा, 5 2 ज़ा 10। अब 2 1 ज़ा 2, 7 तो ऐसे ही रहेगा। अब 7 को कर लीजिए, 7 1 ज़ा 7। अब इसका एलसीएम जो है वो किसके बराबर है, 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7, वो किसके बराबर आता है, 7 2 ज़ार 14, 14 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 70। अब इसका एलसीएम जो है, एलसीएम इसका 70 निकला। अब इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 70 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर 70, इसका डिनोमिनेटर 70, यानी तीनों डिनोमिनेटर्स चेंज करके 70 बनाने हैं, यानी लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम पहले वाला फ्रैक्शन जो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 5, इस फ्रैक्शन को ले लेते हैं। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 5 है, इसको 70 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखो 5 हमारे पास है। अब इसको 70 बनाने के लिए 7 2 ज़ार 14, यानी 14 से मल्टीप्लाई करना है। 14 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 70 होगा। 5 हमारे पास है, इसका मतलब 14 से मल्टीप्लाई करना है। 5 तो हमारे पास है, 14 से मल्टीप्लाई करना है, हमने 14 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऊपर भी 14 से डेफिनेटली करना है। क्यों, फिर आपको याद दिला रहा हूँ मैं कि हमारा परमानेंट फ्रैक्शन जो है वो चेंज ना हो जाए। 14 और 14 अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन 1/5 फिर रह जाएगा। तो 14 1 ज़ार 14 एंड 14 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 70। तो पहला फ्रैक्शन जो हमारे पास है, इसका डिनोमिनेटर 70 हमने बनाया, तो न्यूमरेटर इसका 14 है। अब दूसरे वाला फ्रैक्शन हम लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 7, 3 दिस वन 3 डिवाइडेड बाई 7। अब डिनोमिनेटर 70 बनाने, 7 तो हमारे पास है, अब कौन से नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 70 बन जाए। इसके लिए हमारे पास एक क्लू है, देख लीजिए आप। 7 तो हमारे पास है, 5 2 ज़ार 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है तब जाके 70 बनेगा। तो हम 10 से करेंगे, तो ऊपर भी किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो क्या बनेगा, 10 से नीचे भी किया ऊपर भी किया, 3 10 ज़ार 30 एंड 7 10 ज़ार 70। अब दूसरा फ्रैक्शन जो हमारे पास है यह है 30 डिवाइडेड बाई 70। अब देख लीजिए आप, अब तीसरा फ्रैक्शन जो हमारे पास है वो है 7 डिवाइडेड बाई 10। अब 7 डिवाइडेड बाई 10 को जो है, इसका डिनोमिनेटर जो है 10 है, इसका डिनोमिनेटर हमें 70 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 5 2 ज़ार 10, 10 तो हमारे पास है, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 70 बनेगा। इसका मतलब हमें 10 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, 7 7 ज़ार 49 एंड 10 7 ज़ार 70। अब हमारे पास नए 3 फ्रैक्शंस बन गए। कौन कौन सा फ्रैक्शन, नंबर 1 14 बाई 70, 30 बाई 70, 49 बाई 70। अब एक काम तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इन 3 फ्रैक्शंस, ये 3 फ्रैक्शंस जो हमारे पास हैं, अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें देखना है कि इनमें से इनको कंपेयर करना है, इन 3 फ्रैक्शंस को, ताकि हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर सकें। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देख लीजिए इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। अब डिनोमिनेटर को इग्नोर कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है इनके। अब ऊपर न्यूमरेटर में देख लीजिए आप, 49 सबसे बड़ा है, तो हम सबसे पहले 49 बाई 70 लिख लेंगे, और इससे छोटा कौन सा है, 30 बाई 70, ये हम लिख लेंगे। और सबसे छोटा कौन सा है, 14 डिवाइडेड बाई 70, ये तो सबसे छोटा है। तो अब हमने इनको प्लेस कर दिया, लेकिन ये हमारे ओरिजिनल जो हैं फ्रैक्शंस नहीं हैं,
ये तो हमने इनकी मॉडिफिकेशन करके इनके डिनोमिनेटर्स को सेम किया था हमने, तो इनके न्यूमरेटर्स भी चेंज हो गए। अब हम ओरिजिनल फ्रैक्शन देख लेंगे। 49/70 ये कौन से फ्रैक्शन से हमने बनाया था? 7/10 से। अब देख लीजिए, ये है ना 7/10 ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमारे पास है, तो 7/10 सबसे बड़ा है, ठीक। उसके बाद 30/70 कौन से ओरिजिनल फ्रैक्शन से हमारे पास ये हमने इसको बनाया था? 3/7 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/7, गुड। और इसके बाद 14/70 हमारे पास बचता है, ये कौन से फ्रैक्शन को चेंज करके हमने बनाया था? 1/5 को, तो 1/5। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? 7/10 इज़ ग्रेटर देन 3/7, 3/7 इज़ ग्रेटर देन 1/5। स्मॉलर 1/5 है और बिगर वन जो हमारे पास है वो है 7/10। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके हम डिसेंडिंग ऑर्डर या क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर जो फ्रैक्शंस का है वो कर सकें, या कहीं पे ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू ये प्लेस करने में हमारी आसानी हो जाए। अब देख लीजिए, अब पार्ट सी और एक पार्ट हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है